Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the artificial vegetative propagation. So let's move to the board. तो dear students, artificial vegetative propagation. तो vegetative propagation जैसे कि हम बात कर चुके हैं, it is the type of asexual method in which the vegetative parts are used to make the new plants. अगली नस्ल को बनाने के लिए, नेक्स्ट प्रोजेनी को बनाने के लिए वेजिटेटिव पार्ट्स जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से थे? द स्टेम्स, रूट्स एंड द लीव्स. और नेचुरल वे में जो रूट्स के जरिए, स्टेम के जरिए और लीव्स के जरिए जो प्रोपगेशन हुई वो हमने डिस्कस की, जिसमें हमने वेरियस टाइप्स को डिस्कस किया, लाइक बल्ब्स, कॉर्म्स, राइजोम्स, द स्टेम ट्यूपर्स, द सक्कर्स एंड द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द लीव्स, जिसमें हमने ब्रायोफाइलम को डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो दैट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इट इज नॉट अकरिंग इन बाय नेचर. इसमें ह्यूमंस जो होते हैं वो अपने डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए, उनको उनकी जो तादाद है उसको बढ़ाने के लिए इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एज इन दिस मेथड humans are directly interfering with this way of asexual reproduction, so that is the reason this is called as artificial vegetative propagation. So artificial vegetative propagation, the farmers and gardeners use the artificial vegetative propagation to increase the stock of plants. Means के उनकी जो काउंट है उसका ज़ख़ीरा बढ़ाने के लिए इस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स की. सो देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स बाय विच द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी अचीव्ड. Number 1, cuttings. And number 2, graftings. तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत कॉमन मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एतबार से. इसको हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कटिंग्स. So dear students, cuttings are mainly taken from the stem and roots of a parent plant. तो जिस भी प्लांट की हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने जा रहे हैं, तो कटिंग के मेथड में क्या किया जाता है कि उसके डिफरेंट पार्ट्स को कट किया जाता है छोटे छोटे हिस्सों के अंदर, फ्रैगमेंट्स के अंदर. लेकिन ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक शर्त है, यहाँ पर एक कंडीशन है. वो कंडीशन क्या है पहले लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ. The cuttings must have meristematic tissue
must have meristematic tissue in them in order to set proper growth. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक जो कंडीशन लगाई गई दैट द कटिंग्स मस्ट हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जरूरी होना यहां पर क्यों लिखा गया है? द रीजन इज, डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा प्रीवियस ग्रेड में, ग्रेड 9 के अंदर आपने चैप्टर नंबर 4 उसको थोड़ा सा रिकॉल करें, वहां पर आपने पढ़े थे प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज आपने पढ़े थे कि ये दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू जो है उसको सिंपल इसलिए कह रहे थे बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स। और सिंपल टिश्यू की भी आपने फर्दर सब क्लासिफिकेशन देखी थी कि सिंपल टिश्यू दो तरह का होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। और फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की आपने फर्दर सब क्लासिफिकेशन देखी थी कि उसमें भी मजीद 3 तरह की मेरिस्टेम होती है, 3 तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, द एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द लेटरल मेरिस्टेम। और आपने वहाँ पर ये पढ़ा था कि पूरे प्लांट के अंदर, थ्रू ऑल द प्लांट, जहाँ जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा सिर्फ वहीं पे ही ग्रोथ हो सकती है। सो दैट इज द रीजन, द ओनली एबिलिटी फॉर डिविजन, सेल डिविजन दे हैव इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसलिए जहाँ से भी आपने कटिंग्स निकालनी है तो जहन में ये रखना है, ख्याल इस चीज़ का करना है कि जिस रीजन से आप कटिंग को निकाल रहे हैं वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लाजमी हो, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन आपको पता है, या तो वो एपेक्स पे हो सकती है यानी कि टॉप के ऊपर, या वो लेटरल साइड्स पे हो सकती है जिसको हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, या फिर वो नोड्स के दरमियान जो थी दैट वाज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वहाँ पर हो सकती है मेरिस्टेम। तो उनको कटिंग्स जब हम कर रहे होंगे तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि उनमें जहाँ से हमने उसको ग्रो करवाना है, उसको जिस कटिंग को, वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होना बेहद ज़रूरी है। Once the cutting has the meristematic tissue, now it is easy for the plant to get the growth. So dear students, the cuttings must have meristematic tissue in them in order to set a proper growth. Now, if that very cutting, if the cutting having meristematic tissue is placed in a suitable soil with appropriate conditions, means like सनलाइट, उसमें सनलाइट का होना ज़रूरी है जहाँ पर भी आप वो कटिंग को लगा रहे हैं। नंबर 2, इट मस्ट हैव सम न्यूट्रिएंट्स, जिस मिट्टी के अंदर हम उसको सो कर रहे हैं, जहाँ पे उसको लगा रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होना चाहिए, एंड ऑल्सो वाटर। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर उसकी ग्रोथ जो है वो डिपेंड करेगी। तो जो सूटेबल सॉइल अलॉन्ग विद सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर जब उसको लगा दिया जाएगा सॉइल के अंदर, तो देन द स्टेम और द रूट्स कटिंग, जो भी आपने स्टेम से ली या रूट से जो आपने कटिंग ली, ग्रोस, shoots and roots। तो जैसे उनके अंदर शूट्स और रूट्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगी, नाउ द कटिंग will grow into a plant which will be identical
टू द पेरेंट प्लांट। जो पेरेंट प्लांट होगा, जहां से आपने कटिंग उतारी थी, रिमूव की थी, जहां से उस पार्ट को रिमूव किया था, स्टेम के पार्ट को या रूट के पार्ट को, तो जब वो ग्रो करना शुरू कर देगा, वो 100% यानी कि बिल्कुल आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट प्लांट के साथ। इसमें एग्जाम्पल्स हम याद रखेंगे, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स आर द आईवी, इसी तरह से सम रोजेस, एंड नंबर 3 द ग्रेप वाइन्स। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी है। ये जो सी आपको 3 प्लांट्स के नाम बताए हैं, आईवी, रोजेस, सब रोजेस नहीं, चंद रोजेस हैं, और ग्रेप वाइन्स, जो अंगूर की बेलें होती हैं, दे ग्रो बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूजिंग स्टेम। ये चीज आपने याद रखनी है, इनकी स्टेम्स उतारी जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो कटिंग्स हैं वो कहां कहां से ली जा सकती हैं, स्टेम से ली जा सकती है या फिर रूट से ली जा सकती हैं। इसी तरह से इसकी एक और मिसाल भी है स्टेम के एतबार से, शुगर केन, गन्ना जिसे हम कहते हैं, वो आपने देखा होगा इस तरह से, उसमें इस तरह जगह जगह के ऊपर नोड्स बने होते हैं। दीज आर द पॉइंट्स वेयर इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट। ये लेटरल मेरिस्टेम, तो इनको भी ऐसे, इन कटिंग्स के, यानी ये स्टेम है बेसिकली, इसको यहां से ऐसे कट किया जाता है जहां से मेरिस्टेम टिश्यू होगा, और फिर इसको जब आप प्लांट करेंगे, इम्प्लांट करेंगे सॉइल के अंदर उस कटिंग को, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी मौजूद था, दैट वाज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देन दिस प्लांट स्टार्ट्स growing into the new adult plant which is identical to this the parent plant. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, the sugar cane also grow by stem cuttings, और ये बहुत फेमस है। जितने भी किसान, जैसे जो भी इनका जो इन फसलों को उगाते हैं, वो इसी प्रोसेस के जरिए ये काम कर रहे होते हैं। तो ये तो सारी एग्जांपल्स होंगी डियर स्टूडेंट्स स्टेम की। अब हम बात करेंगे कि रूट की कटिंग्स कैसे हो सकती है। तो हमारे बुक में एग्जांपल जो दी गई है रूट्स की, दैट इज ऑफ स्वीट पोटैटो। सो कटिंग्स बाय रूट्स, रूट्स की जो कटिंग्स हैं उनसे कैसे हो सकती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर्टिफिशियल। सो द स्वीट पोटैटो इसको हम उर्दू में शकरकंदी पे कहते हैं, ठीक है। सो स्वीट पोटैटो इज एन एनलार्ज्ड रूट, ये एनलार्ज रूट होती है जो हम खाते हैं उसको बॉयल करके या उसको पका के। सो इट इज एन एनलार्ज रूट, द फार्मर्स sow them in soil or sand. The sweet potato grows into many plantlets. उसमें छोटे छोटे मजीद साथ में प्लांटर्स उगना शुरू होते हैं। Then these plantlets are sown into the fields and the plant grows, which is identical
to the parent plant. इसके साथ आप डायग्राम बनाएंगे which is given in our book. Here is a pot और उसके अंदर मौजूद है प्लांट और यहाँ से आपने चॉप किया इसको इस जगह से, इसकी कटिंग बन गई. नाउ दिस कटिंग is sown into another pot having fertile soil and some nutrients like this. जब उसको इसमें ऐड कर दिया जाएगा, it after few days it starts growing. तो इसके अंदर भी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और ये बिल्कुल आइडेंटिकल प्लांट होगा जो कि पेरेंट के होगा. सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज कटिंग्स. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कटिंग्स को डिटेल से डिस्कस किया. इसके जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं और इसमें जो बेसिक क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था कि जो सूटेबल सॉइल होनी चाहिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, सनलाइट होने चाहिए फॉर द ग्रोथ, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट कटिंग्स. तो उसको भी जहन में आप रखिएगा. होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ग्राफ्टिंग्स को डिस्कस करेंगे और उसके साथ डिस्कस करेंगे द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.